नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। और हम लोगों का श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8 खत्म हो चुका है। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के महात्म्य पर प्रकाश डालेंगे कि जो हम इसका महात्म्य पढ़ेंगे तो इसका हमें क्या पुण्य मिलेगा। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान का जो श्रीमद् भगवत गीता है इसके अध्याय 8 का महात्म्य पर हम ध्यान देंगे। तो महादेव जी कहते हैं, महादेव जी का मतलब श्री भोलेनाथ कहते हैं। किससे कहते हैं? पार्वती। अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। कौन? जो वहाँ पर एक महात्मा रहते थे उस महिष्मती नगरी में, माधव नामक ब्राह्मण है ना, उनके बारे में बता रहे हैं। कौन? भोलेनाथ। किसको? पार्वती जी को। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उस स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन सब बहुत से यज्ञ द्वारा क्या लाभ है? इनका फल भी तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक प्रश्न पर सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर से पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। तब बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र के नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। उस समय जब कि सूर्य ग्रहण था, राजा ने अपनी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों परम ज्ञानी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तिथि के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में अपने जो पुस्तक वगैरह थी उसको दबा लिया और फिर वे आगे चले। पास के खड़े पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौटे आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। जब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए
बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। उस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते रहे। राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों में प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आपने किस मंत्र का जप किया तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह जो स्त्री थी वह निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता रहा। उसी का महात्म्य है कि सारा कष्ट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता का 9वां अध्याय का जप करता हूँ और उसी से के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे का बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य है। इसको पढ़ने से, सुनने से 9वां अध्याय मैं शुरू हुआ है मेरे चैनल में। उसको जितने 25 श्लोक हैं उन्हें रोज़ देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जो ऐसी शक्ति भगवान दे देंगे कि किसी भी विपत्ति में हो आपको उस विपत्ति से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तो इस गीता के 9वें अध्याय का आप जरूर अध्ययन कीजिएगा। डेली देखिएगा 9वें अध्याय के श्लोक जितने भी हैं। 9वां अध्याय में इसको श्लोक 11 से 28 तक है। रोज़ देखने से आपको पुण्य मिलेगा। देखिए, गीता का बहुत महत्व है। इसका एक श्लोक रोज़ देखेंगे ना मेरा वीडियो तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। रोज़ देखिएगा गीता का 9वां अध्याय। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।